बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप तो कि आप सब खैरियत से होंगे। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ऑफ मैथ 9 दैट इज अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। स्टूडेंट्स, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट लेक्चर ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 के लास्ट 5 क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 13 तक हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाइड टू द लोएस्ट फॉर्म। इंडिकेटेड ऑपरेशन से यहाँ पर मुराद आप फार्मूला अगर लग रहा है तो फार्मूला लगाएं, आप मिडल टर्म ब्रेक करें, आप कॉमन लेके सॉल्व करें, आप फार्मूलाज लगाएं, आप एलसीएम लेकर सॉल्व करें। डिफरेंट टेक्निक्स जो आज तक हमने पढ़ी हैं मैथ में, उन सब को हमने इन प्रॉब्लम्स पे लगाकर इनको सॉल्व करना है और इनको लोएस्ट फॉर्म तक जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना इसको सिंप्लीफाई करना है। मैं आपके लिए क्वेश्चन 10 से 13 तक यहाँ पर सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन 9 सिंपल है। अगर आप इन सारे क्वेश्चन को जो मैं आपको समझाऊंगा समझ लेते हैं तो क्वेश्चन 9 आप बखूबी खुद अपने तौर पर कर सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखें, हमें 2 अलजेब्रिक बल्कि रैशनल एक्सप्रेशन बोलना चाहिए। हमें 2 रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले एक्सप्रेशन को देखें तो ऊपर क्यूब बन रहा है x³ - 8 और नीचे मेरे पास x² - 4 बन रहा है। जब ऊपर क्यूब है तो यानी ऊपर क्यूब का फार्मूला लग सकता है और नीचे स्क्वायर है यानी नीचे स्क्वायर का फार्मूला लग सकता है, लेकिन इसको हमें उस फार्मूले की शक्ल में देकर लिखना होगा। यानी x³ तो ठीक है, लेकिन 8 क्या किसी का क्यूब बनता है? जी, क्यूब से मुराद कोई ऐसा नंबर, कोई ऐसा सेम नंबर जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 8 ही आ जाए। जी, अगर आप 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 8 ही आ जाता है। तो मैं 8 को 2 का क्यूब भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली क्योंकि नीचे स्क्वायर है तो 4 को भी मुझे किसी का स्क्वायर बनाकर लिखना होगा। तो 4 मुझे पता है कि 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 की जगह मैं लिख दूंगा 2 का स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन की सिंप्लीफिकेशन। सेकंड एक्सप्रेशन देखें तो इसका न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है और डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक बन रहा है। और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सोल्व करने का बेसिक और सिंपलेस्ट तरीका हमने चैप्टर 5 में सीखा, वो था मिडल टर्म ब्रेक। यानी इनकी मिड टर्म को ब्रेक किया जाता है। अब ब्रेक करना कैसे करते थे, उसके लिए हमने 2 रूल पढ़े थे। पहला रूल ये था कि आपने मिड टर्म को इस तरह ब्रेक करना है, यानी मिड टर्म को ऐसे 2 नंबर से ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से वही मिड टर्म आ जाए। फॉर एग्जांपल आप इस एक्सप्रेशन की मिसाल ले लेते हैं। इसकी मिड टर्म 6 है। आप अभी वेरिएबल को भूल जाएं, आपसे वेरिएबल का कोफिशिएंट 6 को देखें। आपने 6 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 ही आए। ये था पहला रूल। लेकिन दूसरा रूल ये था कि जिन 2 नंबर में आप ब्रेक करने जा रहे हैं 6 को, उनको मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट भी आना चाहिए। यानी फर्स्ट टर्म x² का कोफिशिएंट देखना है आपने, x² का कोफिशिएंट 1 है और जहाँ पर 8 लास्ट टर्म है, तो 8 1 था 8। तो मुझे 6 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 6 ही आए और जिनको मल्टीप्लाई करने से 8 आए। तो कौन से 2 नंबर होंगे? जी, अगर मैं माइनस करूँ, अगर मैं करूँ 8 - 2 तो 8 - 2 मेरे पास 6 बन रहा है, ठीक हो गया। लेकिन 8 2 था 16, जबकि मुझे प्रोडक्ट 8 चाहिए, यानी ये मिड टर्म होगी गलत। इस तरह से आपने पेयर्स बनाते जाना है और आपको अपनी एक्यूरेट मिड टर्म ब्रेक मिल जाएगी, जो कि इस केस में क्या होगी? जी, 4 + 2 is 6 एंड 4 2 था 8, यानी 4 और 2 6 की मिड टर्म ब्रेक होगी। डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन देखिए, इसकी जो मिड टर्म है वो -2 है। जब माइनस की टर्म आ जाए तब आपने साइन का ख्याल रखना है। अभी माइनस को भूलते हैं। 2 को देखें, अगेन आपने 2 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 ही आए और मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है और ये लास्ट टर्म भी 1 है, तो 1 1 था 1। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आए? सिंपल है, 1 सिर्फ अपने टेबल में आता है और किसी टेबल में नहीं आता। तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे कौन से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 नहीं आए? जाहिर है वो 1 ही होगी, यानी 1 × 1 1 1 था 1 और कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसका आंसर 1 आ सके हमें। तो 1 1 था 1, यानी 2 को भी हम ब्रेक करेंगे 1 + 1 1 + 1 हमारे पास हो जाएगा 2 एंड 1 1 था 1 ही होगा। लेकिन साइन यहाँ पर क्या होंगे वो अभी हम देखेंगे। तो ये मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन कर दी जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर बात नोट करने वाली और सारा सिंपल ही है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि यहाँ पर मैंने x दोनों के साथ माइनस लगाया। रीज़न क्या है, जब यहाँ पर माइनस का साइन है, मुझे पता चल गया यहाँ पर माइनस का साइन है, तो कब 2 आ सकता है? 1 + 1 2 होगा। लेकिन वो अगर मैं 1 + 1 कर दूँ तो यहाँ पर प्लस का साइन आना चाहिए, यहाँ पर तो माइनस का साइन है, तो मैंने दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, x + x हो जाएगा 2x, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन तो नेगेटिव आएगा। तो ये साइन आपको बताएगा कि आपने
साइन जब आप ब्रेक कर लेंगे तो किस टर्म के साथ कौन सा साइन लगाना है, क्लियर होगी। उसके बाद अब मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दी, दोबारा फर्स्ट एक्सप्रेशन पे आते हैं। मैंने आपको बताया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे फार्मूला लग रहे हैं। फार्मूला कौन से लग रहे हैं, रिकॉल करने। ये हैं वो दो फार्मूला जो यहाँ पर लगने वाले हैं। एक है क्यूब का फार्मूला और एक है स्क्वायर का फार्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला हमने पढ़ा और इसकी एक टेक्निक भी हमने देखी थी सोप से, जिसके इसके साइन याद रखने थे। अभी टाइम नहीं तो आप वो लेक्चर जाके देखिए, मैं थंबनेल पे यहाँ पर लगा भी दूंगा वीडियो के एंड पे। उसके बाद ये एक फार्मूला है, इसको याद रखने का मैंने आपको आसान तरीका बताया था कि अगर दो स्क्वायर तो मिड में नेगेटिव का साइन हो तो एक दफ़ा हम दो नंबर्स के दरमियान प्लस का साइन और एक दफ़ा नेगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फार्मूला खोलूँगा, लेकिन कैसे खुलेगा वो आपने याद रखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ए की जगह एक्स है देखिए, और यहाँ पर बी की जगह क्या है, 2 है। तो ये ए माइनस बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2, और ये ए का स्क्वायर है। ए तो मेरे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ए बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ए एक्स है और बी 2 है तो 2x से मल्टीप्लाई कर 2x ही हो जाएगा। और बी स्क्वायर है तो बी तो मेरे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा। ये मैंने इस फार्मूले की सिंप्लीफिकेशन कर दी। और ये सिंपल है, दो नंबर्स का स्क्वायर मिड में नेगेटिव का साइन, एक दफ़ा x+2 एक दफ़ा x माइनस 2। यहाँ पर अगर आप देखें तो मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हम क्या करते थे, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेते थे। लेकिन कॉमन आपने ऐसे लेना है कि ब्रैकेट के अंदर टर्म सेम बचे, यानी इन दोनों में से आप देखें तो x कॉमन आ रहा है तो अंडर ब्रैकेट बच जाएगा x+4। सिमिलरली इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो अंडर ब्रैकेट अगेन बच जाएगा x+4। नीचे देखिए, नीचे थोड़ा सा ट्रिकी है, इन दोनों में से x ही कॉमन आ रहा है तो अंदर बच जाएगा x-1। इन दोनों में से अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन हमने कॉमन लेना है और लेना भी ऐसे है कि अंडर ब्रैकेट सेम टर्म बचे। यहाँ पर क्या आ रहा था, x-1 आ रहा था, -1 आ रहा था, यहाँ पर क्या है +1, तो मुझे तो -1 चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लूँगा, सिर्फ -1 को कॉमन लूँगा ताकि साइन चेंज होकर अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचे। तो ये हो जाएगा -1 कॉमन लूँगा तो x-1। ये मैंने सारी सिंप्लीफिकेशन कर दी, ये मैंने फार्मूला लगा दी, मैंने आपको बताया, और यहाँ पर मैंने कॉमन लिया। अगेन यहाँ पर बात नोट करने वाली है और सारा सिंपल ही है कि यहाँ पर आपने इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन टर्म सेम बनाने के लिए ब्रैकेट के अंदर आपको -1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि x के साथ जो नेगेटिव का साइन हो प्लस हो जाए और 1 जो प्लस में था वो माइनस हो जाए, ताकि ये दो ब्रैकेट्स के अंदर टर्म सेम बचे। उसके बाद जहाँ पर आप देखें तो ये x+2 और ये x+2 एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे हैं, सॉरी x-2 एंड x-2 एक दूसरे को आपस में कैंसिल कर रहे हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, x+4 2 टाइम्स है, इसको 1 टाइम ब्रैकेट में ही लिख दें, एंड x+2 ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। सिमिलरली x-1 ब्रैकेट के अंदर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 1 टाइम लिख दें। x1 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में ही लिख दें, कुछ इस तरह से। अब आप देखें यहाँ पर और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, यहाँ पे एलसीएम नहीं आ सकता। क्यों, एलसीएम याद रखिए फ्रैक्शन में तब ही आता है जब मिड में प्लस या नेगेटिव का साइन हो। तो हमें मल्टीप्लाई का साइन गिवन है, इस तो एलसीएम से ज़्यादा आसान मल्टीप्लिकेशन ही होती है, क्योंकि इसमें कटिंग हो सकती है और क्रॉस में भी कटिंग हो सकती है। तो आप देखिए ये x+2 और ये x+2 क्रॉस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब जो मेरे पास टर्म बच गई वो है ये और ये। और यहाँ पर आप देखिए x-1 क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x-1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप पे मैं यही करने वाला हूँ कि यहाँ पर मैं x-1 क्योंकि 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको मैं x-1 का होल स्क्वायर लिखूँगा और ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इसकी भी मिड टर्म ब्रेक होनी चाहिए, तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करना शुरू कर दें। आपको शाम लग जाएगी लेकिन आप इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जिनकी मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती। उनको फिर सोल्व करने का दूसरा तरीका होता है, वो आपके इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम यहीं तक इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारे इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर। आइए हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। अगेन हमने भी इसको सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस बार 3 एक्सप्रेशंस गिवन है तो तीनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व करेंगे। आप यहाँ पर अगर आप देखें तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का न्यूमरेटर देखें, सबसे कॉमन और बेसिक तरीका प्रॉब्लम को स्टार्ट करने का वो यही होता है कि आप देखिए कि कहीं कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। कॉमन आ रहा है तो आप फ़ौरन उसको कॉमन ले लें। आप देखें यहाँ पर अब कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 1 है, तो कौन सी पावर कॉमन लेनी चाहिए? मैंने आपको बताया था कि हमेशा लीस्ट पावर कॉमन लेते हैं, यानी x की पावर 1 आप कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 की जगह बच जाएगा x का क्यूब, और जो 8 के साथ x है वो बाहर चला जाएगा तो खाली 8 बच जाएगा, तो अंडर ब्रैकेट बचेगा x³ - 8। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो ये हो रही है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम चेक करते हैं कि क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है। तो 5x क्योंकि इसकी मिड टर्म है तो 5 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक कर रहे हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 5 ही आए,
एंड मल्टीप्लाई करने से 6 आए। 6 क्यों मैंने कहा, क्योंकि फर्स्ट टर्म देखे 2 है, लास्ट टर्म देखे 3 है, तो 2 3 था 6, लेकिन ये नेगेटिव का साइन आपने याद रखा है, -6 आना चाहिए। सबसे पहले तो आप मुझे कोई भी ऐसे 2 नंबर बताएं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास 5 आ जाए। चले अगर हम इस तरह कर लें कि 8 - 3, 8 - 3 मेरे पास 5 आ गया, लेकिन 8 को 3 से ज़रा मल्टीप्लाई भी करें तो 8 3 था 24, हमें क्या चाहिए 6, यानी ये मिड टर्म ब्रेक गलत होगी। तो फिर हम कौन सी करें जी, क्या हम 2 + 3 कर सकते हैं, 2 + 3 जी आप कहेंगे 2 + 3 कर सकते हैं, तो 2 + 3 किया तो 2 + 3 हो गया 5, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें 2 3 था 6, आप कहेंगे यस ये मिड टर्म ब्रेक है, लेकिन स्टूडेंट्स आप भूल गए, यहाँ पर मैंने क्या कहा कि नेगेटिव का साइन है। अगर आप 2 + 3 करेंगे तो +5 आएगा, एंड 2 3 था 6, क्योंकि आपने दोनों को प्लस जो किया है तो आंसर भी +6 आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इस नेगेटिव की वजह से हमें -6 चाहिए। तो इस तरह आपने साइंस को देखना है, और अब आपको मालूम हो चुका होगा जी, अगर आप 6 - 1 कर दें तो 5 ही आएगा, और 6 1 था 6 ही होता है, तो ये हो जाएगी इसकी मिड टर्म ब्रेक। ये एक्सप्रेशन सिंपल है, सोल्व नहीं हो सकता, ये नो डाउट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये अभी लास्ट एक्सप्रेशन की तरह ही है, आप देख लें, क्योंकि मैं चला आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 2 कैसे 2 नंबर में ज़रा आप ब्रेक करें जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए और मल्टीप्लाई करने से 4 आए। आप सोचते रहें और आप सोचते ही रहें, ये आपसे सोल्व नहीं होगा, क्योंकि मिड टर्म ब्रेक से सोल्व हो ही नहीं सकता, और ना ही ये कोई स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर आप देखें तो x + 3 एज इट इज़ रहेगा, सिंपल है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है और लीस्ट पावर x को कॉमन लेंगे तो बच जाएगा x - 2। ये वो सारी सिंप्लीफिकेशन मैंने एक साथ कर दी जो मैंने आपको बताई। अब ये वही बन रहा है x³ - 8 जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो ये मैं अब इसका न्यूमरेटर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट करता जाऊँगा। अगेन मैं इस 8 को 2 का क्यूब लिखूँगा, क्लियर हो गया। ये तो एक्सप्रेशन अब फर्दर सोल्व नहीं होते, इनको ऐसे हम नीचे लाते रहेंगे, ये 2 का क्यूब हो जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, एक तो कोफिशिएंट भी कॉमन आ रहा है 2, तो 2 भी कॉमन ले लिया, और x भी के दोनों में कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन ले लिया, ये 2 बाहर चला गया, एक x बाहर चला गया, x बच गया, 2 बाहर चला गया तो 3 बच गया, और ये x बाहर ख़त्म। इन दोनों में से माइनस ही कॉमन आ रहे हैं, तो माइनस कॉमन लूँगा तो बच जाएगा x + 3, और कोई चेंजिंग यहाँ पर नहीं आएगी, तो ये मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब अगेन ये वही क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा, तो इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता, मैं इसको डायरेक्ट क्यूब का फॉर्मूला खोल देता हूँ, और जहाँ पर x + 3 ब्रैकेट में 2 टाइम 1 टाइम लिख दे, 2x और -1 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में इस तरह से लिख दे, तो ये मैंने यहाँ पर क्यूब का फॉर्मूला खोल दिया। और ये जो कॉमन लेना है ये अभी हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये मैंने कॉमन भी ले लिया, x + 3 रिपीट हो रहा था तो उसको 1 टाइम लिख दिया, 2x - 1 ब्रैकेट के बाहर था, इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया, और कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, ये x पहले से कॉमन था और इसकी जगह मैंने ये फार्मूला ओपन कर दिया जो यहाँ पर एज इट इज़ आ गया। अब और कुछ फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, अगर ये यहाँ पर प्लस या माइनस के साइन होते तो हम एलसीएम भी ले लेते, लेकिन एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, सिर्फ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपके लिए काम आसान है। आप देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए ये 2x - 1 ये 2x - 1 आपस में कैंसिल, ये x + 3 ये x + 3 आपस में कैंसिल, ये x × x - 2 पूरा और ये x × x - 2 पूरा कैंसिल। लास्ट क्वाड्रेटिक टर्म्स रहेगी, ये भी दोनों एक दूसरे को पूरा कैंसिल कर दिया, सारी टर्म्स एक दूसरे के साथ कैंसिल होगी, तो आंसर क्या आ गया 0 नो, आंसर आ गया 1, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसको भी लोएस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। जब डिवीजन का साइन आ जाए तब हम क्या करेंगे ये भी आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले क्योंकि क्वाड्रेटिक टर्म्स आ गई हैं तो हमने अगेन क्या लेना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो पहले इस टर्म को देखते हैं, इन दोनों को देखें। फर्स्ट इसका न्यूमरेटर देखें तो 7 को ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 7 ही है, एंड मल्टीप्लाई करने से जी क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, नो -8 आना चाहिए, क्योंकि 4 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो 2 4 था 8। तो 7 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 7 आए, मल्टीप्लाई करने से 8 आए। चलिए आप ये कर लें, 9 - 2 कर लें, 9 - 2 7, 9 2 था 18, हमें 8 चाहिए। तो फिर ऐसे कौन से 2 पेयर्स हो सकते हैं, चलिए यही कर लेते हैं कि 4 + 3 कर लें, 4 + 3 7, 4 3 था 12, तो इसका मतलब हम 8 चाहिए, 12 नहीं आ सकती, ये भी गलत हो गया जी। उसके बाद जी हम ये कर सकते हैं कि हम करें 8 - 1, जैसे हमने अभी पीछे देखा 6 - 1 5 के लिए,
सिमिलरली आपने वही करना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है, तो आप क्या करेंगे 8 - 1, 8 - 1 7 ही आ जाएगा, एंड 8 1 8 ही आ जाएगा। क्या 8 आएगा? 8 1 -8, क्योंकि हमने 8 - 1 किया है, तो 8 मल्टीप्लाई बाई -1 करेंगे तो -8 ही आ जाएगा। ये मैंने मिड टर्म कर दी इसकी सही ब्रेक। नीचे देखें तो 13 है, इस दफ़ा -13 है, इसको ऐसे दो नंबर से ब्रेक करना है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -13 ही आए, एंड मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 12 आना चाहिए। क्लियर हो गया? ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -13, मल्टीप्लाई करने से 12, कौन से वो दो नंबर हो सकते हैं जी? क्या 8 + 4 हो जाएंगे? लेकिन हमने प्लस नहीं करना, क्योंकि प्लस करेंगे तो +13 आएगा, हमें -13 चाहिए। जब मिड टर्म के साथ माइनस का साइन आ जाए तो आप ऊपर जाकर ब्रेक करें। अगर देखें जब माइनस का साइन आ जाए तब आपने ऊपर से जाकर ब्रेक करना है, यानी आप ये ना करें कि 10 + 3, क्योंकि इस तरह आंसर प्लस में आएगा। आप ऊपर जाकर ब्रेक करें, आप करें 15 - 2, 15 - 2 आपने किया तो क्या हो गया जी? 15 - 2 13, मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, यानी हमें 12 चाहिए। तो अब मैं जल्दी से आपको इसकी मिड टर्म ब्रेक कर बता देता हूँ। आप ये भी कर सकते हैं कि आप करें कि 12 + 1, 12 + 1 13, 12 1 12, यानी हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक सही कर दी। अब साइन कैसे लगेंगे वो ज़रा यहाँ पर देखें। यहाँ पर क्योंकि प्लस का साइन था, और प्लस का साइन तभी आएगा जब ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा। दैट्स वाई मैंने 8 - 1 तो किया, लेकिन 8 के साथ प्लस का साइन लगाया, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन था। अब यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ पर प्लस का साइन है, तो 12 + 1 ही किया है, लेकिन दोनों के साथ माइनस का साइन लगाया। जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा भी था कि माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 12 + 1 13, दोनों के साथ नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव का साइन आएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई होंगे तो 12 1 12 और नेगेटिव से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया, तो मल्टीप्लाई में नेगेटिव नहीं आएगा, जबकि एडिशन में आ जाएगा। सिमिलरली इस टर्म को देखें तो इस टर्म को 4y है, 4y का स्क्वायर में लिखा हुआ है, तो मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगेन क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, अगेन मिड टर्म ब्रेक करनी है। क्या होगी मिड टर्म ब्रेक? y को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 1 आए। y का कोफिशिएंट आप देखें, जो नहीं लिखा यानी जब ना लिखा हो तो यानी 1 है, और मल्टीप्लाई करने से -6 आए जी। ऐसे कौन से दो नंबर हो सकते हैं? अब जल्दी से मैं कर देता हूँ 3 - 2, 3 - 2 1 एंड 3 2 6। देखें यहाँ पर प्लस का साइन था, और प्लस का साइन अगेन कब आएगा? जब ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन होगा, तो इसलिए मैंने ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगाया और इसके साथ माइनस लगाया। अब आप फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन ले, लास्ट 2 टर्म में से कॉमन ले। यहाँ से देखें तो यहाँ से जब कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट कॉमन लेना पड़ेगा। 2 आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो आप 2 भी कॉमन लें और y भी कॉमन लें, तो अब बच जाएगा y + 4। अब यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन आपको कॉमन लेना है ताकि आप अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचा सके। तो माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस कॉमन ले तो बच जाएगा y + 4। दोनों से माइनस बाहर चला गया तो दोनों प्लस होंगे। सिमिलरली यहाँ से देखिए कोफिशिएंट भी कॉमन आ रहा है और वेरिएबल भी, तो 3y कॉमन लेंगे और ये हो जाएगा y - 4। अब मैं जल्दी से कह रहा हूँ क्योंकि हम बहुत पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, तो अब आपको आनी चाहिए जी। माइनस यहाँ से अब कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन हमने माइनस कॉमन लेना है ताकि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचे, क्योंकि इसकी सेकंड टर्म के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव, और इसकी सेकंड टर्म के साथ प्लस का। तो नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा y - 4। क्लियर होगी? यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला रहेगा जी? अगेन 2 स्क्वायर मिड में नेगेटिव का साइन, तो यानी एक दफ़ा 2y + 1, एक दफ़ा 2y - 1। अगेन फर्स्ट 2 में से कॉमन ले, कोफिशिएंट भी कॉमन आ रहा है, वेरिएबल भी 3y कॉमन लेंगे, क्योंकि 6 और 3 दोनों किसी एक टेबल में आने चाहिए। 3 के टेबल में आते तो 3 आपने कॉमन ले लिया, और y की पावर वो कॉमन लेनी जो लीस्ट हो, तो ये लीस्ट है तो ये मैंने कॉमन ले लिया। 3y कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो 2 बचेगा। y ऐसी चीज़ एक बाहर चला गया, एक रहेगा और ये 1 दे जाएगा, क्योंकि 3y पूरा ही हमने बाहर कॉमन ले लिया। अब अगेन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आता, लेकिन दोनों के साथ नेगेटिव है तो आप नेगेटिव को कॉमन ले लें, तो अंदर बचेगा 2y + 1। ये सारी मैंने सिंप्लीफिकेशन कर दी, जो मैंने आपको बताई वो मैंने सिंप्लीफिकेशन यहाँ पर कर दी। याद रहे मेन चीज़ यही है कि आपने इन सब में से कॉमन इस तरह लेना है कि अंडर ब्रैकेट टर्म सेम बचनी चाहिए। अगर सेम नहीं बचती तो आपने मिस्टेक की है। अब यहाँ पर वही काम करना है, y + 4 ब्रैकेट में 2 टाइम्स है 1 टाइम लिख दें, 2y - 1 ब्रैकेट के बाहर है, इसको भी ब्रैकेट में लिख दें। यही काम आपने इसके साथ और यही काम आपने इसके साथ भी करना है। तो ये काम मैंने सारा इन सब के साथ कर दिया। उसके बाद आप देखें ये 2y + 1 एंड ये 2y + 1,
इन दोनों को हमने ऊपर नीचे कैंसिल कर दिया। अब जो हमारे पास एक्सप्रेशन बचा है वो है ये। जब तक मिड में डिवीजन का साइन है तब तक आप क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में आप कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब सारे जो कैंसिलेशन हो रही है हम करेंगे, ये 2y - 1 और ये 2y - 1 एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, 3y - 1 3y - 1 कैंसिल, आंसर आ गया y + 4 डिवाइड बाई y - 4। आइए मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। देखने में हैवी किस्म का प्रॉब्लम लग रहा है, लेकिन ये हैवी किस्म का है भी। यस, ये है हैवी किस्म का, क्योंकि इसमें हमें एक्सप्रेशंस के साथ नेगेटिव का साइन भी दे दिया गया है और डिवीजन का साइन भी। तो जब नेगेटिव का साइन आ जाए तो हमने एलसीएम भी लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेना डिफ़िकल्ट है हमारे लिए जब डिनोमिनेटर डिफरेंट आ जाए। तो यहाँ पर इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली सोल्व एक साथ करते रहेंगे। यहाँ पर आप देखें कोई सिम्प्लिफिकेशन नहीं होती, हमें डायरेक्ट एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट है। जब डिनोमिनेटर दोनों के डिफरेंट होंगे तो मैंने आपको बताया था जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, यही एलसीएम होगा। यानी x² - 2 एंड x² + 2 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, यही मेरा एलसीएम होगा इस एक्सप्रेशन, इस पूरे इन दोनों एक्सप्रेशन का, ये मेरा एलसीएम हो गया। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो एलसीएम भी डिफरेंट आ गया। जब एलसीएम डिफरेंट आया तो दोनों एक्सप्रेशंस के न्यूमरेटर भी चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे? इस तरह चेंज होंगे। अब ये किस तरह आया, आप ज़रा तहम्मुल से मेरी बात सुने। x² - y² इंटू x² + y², जी मैंने आपको बताया ये दोनों हमारे क्या हो गए, एलसीएम हो गए। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एलसीएम हो गया। अब मुझे देखना कि इसके न्यूमरेटर के ऊपर क्या आएगा। आप इसको और इसको मैच करें, यानी एलसीएम को और इसके डिनोमिनेटर को मैच करें। एलसीएम और इसके डिनोमिनेटर में कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है? x² - y², यहाँ पर भी x² - y² एलसीएम में भी है, तो ये कट गया और बचा क्या? x² + y²। ये x² + y² इसी के ही न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि इसके न्यूमरेटर में पहले से ही x² + y² था और ये भी x² + y² है, तो ये हो जाएगा x² + y² का होल स्क्वायर। क्योंकि दो सेम टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनका स्क्वायर लिख देते हैं। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन देखें तो इसका डिनोमिनेटर ये है और एलसीएम हमने कहा ये है। इस दफ़ा x² + y² और ये x² + y² कैंसिल हो रहे हैं, तो बचा क्या? x² - y²। ये x² - y² इसी के ही न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगेन इसका न्यूमरेटर पहले से ही x² - y² है और दोबारा हम इसको x² - y² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा x² - y² का होल स्क्वायर। क्लियर होगी बात? सिमिलरली यहाँ पर भी अब आप देखें तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा, यानी x - 1 × x + 1, यही मेरा डिनोमिनेटर आ गया। और जो न्यूमरेटर में चेंजिंग होगी वो कुछ इस तरह से होगी। अब इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका डिनोमिनेटर x - y है और एलसीएम ये है। एलसीएम में से x - y और ये x - y कट रहे हैं, x + y बचा, वो x + y इसी के न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो गया। क्योंकि न्यूमरेटर में पहले से ही x + y था तो x + y का होल स्क्वायर हो गया। इसका डिनोमिनेटर x + y है, एलसीएम ये है। x + y में से x + y कैंसिल, x - y बचा, वो इसके न्यूमरेटर से जाकर मल्टीप्लाई हो गया। न्यूमरेटर में पहले से ही x - y था और ये भी x - y जब मल्टीप्लाई हुआ तो x - y का होल स्क्वायर हो गया। ये बन गया हमारा एक लंबा सा एक्सप्रेशन। अब आप देख रहे हैं सबका होल स्क्वायर है। जब सबका होल स्क्वायर आ जाए यानी हमने स्क्वायर की ये दो फार्मूला यूज़ करने हैं। हमने पढ़ा था इन दोनों फार्मूला की, इनकी डेरिवेशन भी हमने देखी थी चैप्टर 4 में। a + b का होल स्क्वायर अगर आ जाए, प्लस आ जाए तो 2ab के साथ प्लस का साइन, माइनस आ जाए तो 2ab के साथ माइनस का साइन, और सारा फार्मूला एज इट इज सेम ही है। यहाँ पर आप देखें तो a की जगह यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर स्टूडेंट जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर a की जगह क्या है इस एक्सप्रेशन में? इस एक्सप्रेशन में a की जगह है x² और b की जगह क्या है? y²। अब ये जब फार्मूला खुलेगा तो कैसे खुलेगा? जी आपने मेरी बात जरा गौर से सुननी है। a का स्क्वायर है स्टूडेंट्स, एक फार्मूला जब खुला है तो a का स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पर a हमारा x² है, तो x² का स्क्वायर, जब x² का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है? 2⁴, क्योंकि x² है और उसका आप दोबारा स्क्वायर ले रहे हैं तो 2 टाइम्स स्क्वायर लिया जाएगा तो 2⁴ हो जाएगा।
सिमिलरली अब दरमियान में 2a भी आ रहा है, 2 तो फार्मूले का आएगा, a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a एक्स स्क्वायर है b वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज इट इज़, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और b का स्क्वायर है, अब b क्या है, वाई स्क्वायर है, b क्या है, वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिया जा रहा है, दोबारा 2 टाइम्स स्क्वायर लिया जा रहा है, तो हो जाएगा y की पावर 4। ये सिमिलरली इसी तरह होगा, बस नेगेटिव का साइन है तो -2 यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ये वाला फार्मूला यूज होगा। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर सिंपल ये आसान है, क्योंकि a प्लस बी की जगह क्या गिवन है, x प्लस वाई, तो यहाँ पर आप x प्लस वाई लगा दे पूरे फार्मूला में, तो आप ऐसी एस खुद ही आसानी से खोल सकते हैं। तो ये मैंने सारा फार्मूला खोल दिया, क्लियर हो गया। ये बात यहाँ पर समझने वाली थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दोबारा आप लेंगे ये वाला, तो 2 टू द 4 हो जाएगा। अब मैं नेगेटिव का साइन खोलने वाला हूँ, जब नेगेटिव का साइन खुलेगा तो ये सारे साइन आपस में चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये प्लस एंड ये माइनस, ये मैंने सारे साइन खोल दिए। डिवीजन का साइन एज इट इज आता जा रहा है। अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो रही है, ये x4 कट गया, ये y4 कट गया। सिमिलरली सेकंड एक्सप्रेशन में भी एक्स स्क्वायर कट रहा है और वाई स्क्वायर कट रहा है। अब जो टर्म बच गई हैं वो देखें, ये 2 टर्म सेम है और दोनों ऐड हो रही हैं, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, 4x² y² हो जाएगा। सिमिलरली ये टर्म और ये टर्म भी सेम ही है, 2 + 2 4xy हो जाएगा। और जहाँ पर आप देखें 2 सेम टर्म्स, एक दफ़ा प्लस का साइन एक दफ़ा माइनस का साइन, वही फार्मूला नहीं लग रहा, लेकिन ये ओपन फॉर्म में क्यों है, क्लोज फॉर्म में कैसे हो जाएगा, ज़रा रिकॉल करें। ये है वो फार्मूला, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a x है और b y है, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। ये मैंने इस फार्मूले को कर दिया क्लोज। अब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन रेसिप्रोकल हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा इस तरह से। अब आप यहाँ पर देखें तो ये x² माइनस y² दोनों आपस में हो रहे हैं कैंसिल, यहाँ पे ये 4 और ये 4 आपस में कैंसिल हो गए। ये x 2 टाइम है और ये x 1 टाइम है, तो 1 टाइम कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर 1 टाइम x रह जाएगा। सिमिलरली ये y 2 टाइम है, ये y 1 टाइम है, एक दफ़ा कटेगा तो ये y 1 रह जाएगा। तो आंसर मेरा आ गया xy, क्योंकि 4 कट गया, xy बच गया और डिवाइड बाई x² प्लस y²। ये स्टूडेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें 2 डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट यूज हुए, एक तो एलसीएम वाला और दूसरा ये एक्सप्रेशन में फार्मूला कैसे लगाना था। आई होप तो आपको समझ आ चुकी होगी। अगर ये स्टेप्स नहीं समझ आए तो आप वीडियो रिवाइंड करें और दोबारा इसको देखें। आज के इस लेक्चर के साथ हमारे एक्सरसाइज 6.2 भी इख्तिताम को पहुंची। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।